जंगल में गर्मी की वजह से अकाल पड़ गया था। छोटे पक्षियों को तो दान मिलना मुश्किल बहुत हो गया था। तोता उड़ता हुआ छोटी चिड़िया के पास आता है। चिड़िया अपने निकालने की तैयारी कर लिया है। तोता भैया लेकिन कहाँ जाना है, मुझे तो पता ही नहीं। सभी पक्षियों ने सलाह किया है कि कल हम लोग दूसरे जंगल जाने की तैयारी करेंगे क्योंकि यहाँ दाना मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन तोता भैया कि यहाँ गुड़िया के बैंक में चोट लगा हुआ है। माँ इतनी दूर तक गुड़िया के साथ कैसे उड़ेंगे? आप चिंता ना करें, मैं उठ लूँगा। अगर सब चले गए तो जंगल में अकेले रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ जैसे तैसे उड़ान भर लो। अब मैं चलता हूँ, जैसे तैसे कौवा को भी बताना है। ऐसी बात करके मिट्ठू तोता कौवा के घर जाता है। मिट्ठू तोता, हमें पता है तुम हमारे घर क्यों आए होंगे। अच्छा, तुम्हें पता चल गया तो तैयार रहना, हम सब कल सुबह दूसरे जंगल जाएंगे। क्या वह चिड़िया भी हमारे साथ जाएगी? हाँ हाँ, मैंने उसे बता दिया है, शायद वह चलेगी अकेली। वह जंगल में क्या करेगी? तोता, कान खोलकर मेरी बात सुनो। चिड़िया के बेटी के है और वह धीरे धीरे उड़ेगी, इसलिए हमें उसे अपने साथ नहीं लेकर जाएंगे। वह पीछे रहती हुई आएगी। हमें रात होने से पहले दूसरे जंगल पहुंचना होगा, वरना कहीं रास्ते में खतरा हो सकता है। वो सब उसकी बात समझ जाती है। वह अपने घर लौट जाता है। रात गुजर जाती है। सभी पक्षी उड़ान भरने के लिए इकट्ठा होते हैं। छोटी चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ आ जाती है। चिड़िया, कान खोलकर सुन लो, हमारे साथ साथ और सकती हो तो ही हमारे साथ चलो, कोई किसी के इंतजार में नहीं रुकेगा। हाँ कौवे भैया, मैं उठ लूंगी। आप ऐसे क्यों बोलते हो? तुम्हारी बेटी के पंख में चोट लगे हैं, इसी का बार बार बहन ना करना। हाँ चिड़िया, कौवे ने बिल्कुल ठीक कहा, हमें रात होने से पहले दूसरे जंगल पहुंचना होगा और यह बात तुम्हें भी याद रखनी है। हाँ हाँ चिड़िया, अब चलो जल्दी से उड़ाना शुरू करो, बस तुम्हारा ही डर है। चिड़िया अपने गार्डन दुकान बैठी हुई थी और सभी पक्षी उड़ते हैं। कालू कौवा, गोरी कहो तो बड़े पक्षी थे, वह सबसे आगे निकलता है। कबूतर भी उसके बराबर थे। मामा चिड़िया भी उनके साथ ही उड़ाते हैं, वह पीछे रह जाते हैं। मामा, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है और नहीं उड़ा जा सकता, जल्दी से इस पीपल के पेड़ पर बैठ जाओ। फिर वह दोनों माँ बेटी रुक जाती हैं। मामा मामा, मैं थोड़ी देर में आराम करके उड़ने लगूंगी और फिर से उड़ेंगे, और देखना मिट्ठू तोता के पास हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो खून निकल गया, आज हमें उड़ाना चाहिए। ऐसे माँ बेटी दोनों पैर पर ही रुक जाता है। तब कालू कौवा पीछे मुड़कर देखा है, देखो देखो चिड़िया ना जाने कहाँ मर गई, मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रही। फिर वह सब पक्षी भी रुक जाती है। मिट्ठू तोता दूर दूर तक नजर घूमता है, मुझे दिख गई चिड़िया एक पीपल की पेड़ पर बैठी हुई है। मिट्ठू तोता, तुम जल्दी से जो और चिड़िया से पूछकर आओ आगे जाएगा या नहीं, या हम चले। फिर मिट्ठू देता उसे जाता है पूछने के लिए, चिड़िया में पहले ही तुम्हें बताया था जल्दी चले को। वह सब बहुत गुस्सा कर रहे हैं। मिट्ठू तोता, मेरे बेटी के पंख में बहुत दर्द है, मैं तो धीरे धीरे ही उड़ूंगा, अगर तुमको जाना है तो जाओ, मैं थोड़ा देर से ही आ जाऊंगी। देख लो चिड़िया का ही खतरा हो गया तो हमसे ना कहना। चिड़िया की यह बात सुनकर मिट्ठू तोता वहां से चला जाता है। गुड़िया तो उदास हो जाता है, मामा ये सब मेरे कारण हो रहा है, ना मेरे पंख में चोट लगती और ना हम दोस्त के पीछे रहते। गुड़िया बेटी, इस समय आपका कोई दोस्त नहीं, दोस्त तो हमारे खुददार प्रोड्यूसर का है, साथ लेकर नहीं चलते उसके बेटी के पंख से। चिड़िया ने, चलो तो फिर देर किस बात की, रास्ता तय करते हैं। नहीं नहीं चिड़िया साथ चलेगा, उसे अकेला देखकर कोई हानि पहुंचा देगा। मिट्ठू, अगर तुम्हें रुकना है तो बता दो। मिट्ठू तोता जरा सोच में पड़ जाता है। कालू गोरी, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, चलो हम आगे का सफर तय करते हैं। ये कौवे कौवे किसी का साथ नहीं देते हैं, तुम चलो मेरे साथ। तो मैं तो पता है चिड़िया ने कभी तुम्हारा बुरा नहीं सोचा, तो हमें उसका साथ देना चाहिए। चलना है तो चलो, वरना तुम भी मारो ही जा
जंगल में मिट्ठू तोता फिर से सच में पड़ जाता है और कौवा के साथ रवाना हो जाता है। ये मिट्ठू भी बड़ा खुददार निकला, ये बस अपने बारे में सोचा। मैं जल्दी से चिड़िया के पास जाता हूँ, बेचारी अकेली घबरा रही होगी। कबूतर भैया आप आगे, मैं तो डर ही गई थी कि आप भी उनका वह के साथ चले गए। हाँ चिड़िया बहन, लेकिन अब हम कहाँ रहेंगे? मुझे नहीं लगता कि रहने के लिए कोई स्थान मिलेगा। मेरे कबूतर, मेरे पंख में चोट लगी है, नहीं तो हम भी आगे का रास्ता तय करते। ये सब मेरी वजह से हुआ है। कबूतर भैया मुझे याद आया, मेरी माँ बसों की घर बनाता है, चलो चलो हम भी मांस का घर बनाते हैं। गुड़िया बेटी आप यही रहना। चिड़िया मुझे बस के घर बनाने के लिए नहीं आता है, मुझे आता है, आप बस मेरी बस लाने में मदद करें। फिर वो दोनों बस काट कर लाते हैं, थोड़ी ही देर में बस का घर बनाकर तैयार कर देता है। चिड़िया बस का घर तो बन गया है, लेकिन अब हम खाएंगे क्या? समस्या तो पूरी खाने की थी। कौवे भैया हम बस के ही पकौड़े खाएंगे। मेरी माँ तो बस के ही पकौड़े बनती थी और खाती थी, फिर चिड़िया बस के पकौड़े बनती हैं और तीनों मजे से खाती है। इधर कौवे और तोता उड़ते उड़ते बहुत थक जाते हैं, वह एक ऊंची डाल पर बैठ जाता है। मैं और नहीं उड़ सकता हूँ, अब आगे का रास्ता कल तय करेंगे। गोरी लगता है हम लोग रास्ता भटक गए, नहीं तो अब तक हम अपने जंगल पहुँच जाते। मुझे भी लगता है ये जंगल आज से कभी नहीं देखा मैंने पहले। हम रास्ता भटक गए, आप हमारा क्या होगा? हम कहाँ आ गए, हमारा क्या होगा? मुझे क्या पता, मैं भी इस जंगल में पहली बार आया हूँ। वह तीनों बहुत डर रही थी, तभी एक वहाँ पर चल रहता था, वह तीनों रात के अंधेरे में भागने लगता है। जल्दी देखो वहाँ पर 3 पक्षी हैं, हाथ से निकलने नहीं चाहिए। चल तो बुरी तरह से उनके पीछे पड़ जाता है, वह तीनों के तीनों की जान लगाकर भाग जाते हैं। उड़ते उड़ते एक बस के घर के नजदीक पहुँचता है। चलो हमारे पीछे बुरे चल पड़े हैं, जल्दी से दरवाजा खोलो। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है, कालू कौवा तो जल्दी से घर में घुसकर दरवाजा बंद कर देता है। बच गए आज, वरना चीलों का भोजन बन जाती। अच्छा हुआ जो बस का घर मिल गया, वरना वह चल हमें नमक मिर्च लगाकर खाता। आज तो बाल बाल बच्चे हैं। फिर तीनों की नज़र चिड़िया और कबूतर पर जाती है। चिड़िया ये बस का घर तुमने कब बनाया? रानू चिड़िया को छोड़कर सभी चले गए थे, तभी हम लोग घास का घर बनाए हमने। हाँ खाने में बस के पकोड़े भी खा। चिड़िया हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें छोड़कर चले गए थे, आज हम तुम्हारी वजह से हमारी जान बची है। हाँ चिड़िया बहन मुझे भी माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और कौवा के साथ चला गया। बाल बाल बच्चा हूँ आपका, वह के साथ कभी नहीं जाऊंगा। वह तीनों तो खूब हंसते हैं और उसे बस के पकोड़े खिलाते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक करें।